हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज आईपी ट्रेंड। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 11th का जो है वो सीएस और आईपी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो है हमारी कंप्यूटर की पाइथन लैंग्वेज है सिलेबस में, और इसीलिए हम पाइथन लैंग्वेज को बेसिक से जो है वो कवर कर रहे हैं। इनिशियली हमने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, डेट इज बेसिक फंडामेंटल and our second chapter was data handling। उसके बाद हमने जो 3rd चैप्टर हमारा स्टार्ट किया वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी और उसके बाद हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ, एलिफ और एल्स कंस्ट्रक्ट्स पढ़े कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या यूसेज होता है इनका। और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ा कि फॉर लूप और वाइल लूप का क्या यूज होता है, कैसे हम मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था वो था हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस में 2 दी हुई हैं, डेट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। दोनों ही हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब इस चैप्टर का जो है हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो है हमारा एक टॉपिक है लूप एल्स एंड सेकंड टॉपिक है नेस्टेड लूप। इन दोनों टॉपिक्स के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक लूप एल्स। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने स्टडी किए हैं उनमें अगर किसी में कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको जो भी कहीं भी कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूप एल्स। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि लूप एल्स जो है होता क्या है। अभी तक जो है एल्स कंस्ट्रक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, कंडीशनल स्टेटमेंट में, जहां पे एल्स की अपनी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, वो अपने इमीडिएट इफ के साथ एसोसिएटेड होता था। विदाउट इफ कभी भी एल्स एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर इफ एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड आपका एल्स हो सकता है कि अगर इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो उस केस में आपका एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता था। अब सेम उसी तरीके से लूप एल्स होता है। लूप एल्स की भी अपनी इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जो लूप एल्स होता है वो हमारा या तो फॉर लूप के साथ एसोसिएटेड होगा या फिर वाइल लूप के साथ एसोसिएटेड होगा। इस एल्स की इंडेंटेशन जो है वो आपके लूप इंडेंटेशन लेवल पे होगी। जैसे कि अगर आपने फॉर लूप लिखा है तो फॉर आई इन रेंज 5, जस्ट सपोज ये आपका फॉर लूप है और इस फॉर लूप में आपने कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की हैं। आप इस फॉर लूप के साथ जो है अगर एल्स एसोसिएट करना चाहते हैं तो वो आप इसी फॉर लूप के लेवल पे जो है मेंशन करेंगे। लूप का और एल्स का इंडेंटेशन लेवल जो है सेम होना चाहिए और फिर आप इसमें अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वाइल लूप के साथ लगा रहे हैं तो वाइल कंडीशन, और यहां पे हमने जो लूप की स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए वो मेंशन कर दी। अब अगर इस लूप के साथ आप कोई एल्स पार्ट एसोसिएट करना चाहते हैं तो वो एल्स पार्ट हम लूप के ही इंडेंटेशन लेवल पर लिखेंगे। तो ये तो हो गई सिंटैक्स की बात कि अगर हमें लूप के साथ एल्स एसोसिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस एल्स का काम क्या होता है। एल्स लगाना तो सीख लिया कि कैसे लगाते हैं लूप के साथ एल्स, लेकिन एल्स में होता क्या है। एल्स कब एग्जीक्यूट होता है हमारा, जब हमारा फॉर लूप या वाइल लूप कंप्लीट होकर लूप से बाहर आता है, उस केस में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा था कि फॉर लूप जो है वो हमारा काउंटिंग लूप होता है। तो जब हमारे फॉर लूप की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारे सारी आइटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी और हम उस लूप से बाहर आएंगे, उस केस में जो है हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब ये आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और आप इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 5, यानी कि आई की वैल्यूज जो है क्या क्या होंगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 5 वैल्यूज आएंगी आई में। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई, 0 प्रिंट हो जाएगा। सपोज ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है तो क्या होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
उसके बाद i की वैल्यूज फिनिश हो जाएंगी और इस लूप से आप बाहर आओगे। जब लूप से बाहर आओगे तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एल्स पार्ट में आपका क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? लूप ओवर। तो यहां पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? लूप ओवर। सिमिलरली आप वाइल लूप के साथ एल्स को एसोसिएट कर सकते हैं, वाइल, और यहां हमने मेंशन की कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू है, जस्ट सपोज हम यहां कंडीशन दे देते हैं वाइल, यहां पे हमें इनिशियल वेरिएबल भी देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना जो है आपका ये वर्क नहीं करेगा। सपोज हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1 वाइल a लेस देन 5, प्रिंट a इज इक्वल टू a प्लस 1 else print loop over। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? सबसे पहले a की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? a प्रिंट हो जाएगा, डेट इज 1। a की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 2 हो गई, 2 इज लेस देन 5, अगेन a प्रिंट हो गया। फिर a की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3, 3 इज लेस देन 5, वो भी प्रिंट हो गया। a की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन 5, वो भी प्रिंट हो गया। a की वैल्यू 5 होगी, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डेट इज लूप ओवर। अब यहां पर देखिए, जितना हमने अभी अभी डिस्कस किया, अगर एल्स का यूसेज सिर्फ और सिर्फ इतना होता तो क्या एल्स की कोई जरूरत भी है? क्योंकि अब देखिए, जो पार्ट मैंने एल्स में लिखा है, अगर मैं उसे विदाउट एल्स इस इंडेंटेशन लेवल पर लिख देती तो भी तो मेरा सेम ही आउटपुट आता। अब अभी जो हमने प्रोग्राम पढ़ा उसमें क्या हो रहा है कि लूप खत्म हुआ तो हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो लूप खत्म होने के बाद वैसे भी हमारे जो लूप के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो अगर मैं इसे विदाउट एल्स पार्ट डायरेक्टली लिख देती हूं, मैं डायरेक्टली एल्स पार्ट का यूज ना करके मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूं, प्रिंट लूप ओवर। ठीक है, अगर मैंने ये सिंपली स्टेटमेंट दे दी तो भी तो मेरी ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होएगी। सिमिलरली फॉर लूप के केस में भी अगर मैं ये एल्स ना देके इस प्रिंट स्टेटमेंट को ही डायरेक्टली यहां लिख दूं तो भी तो मेरा फॉर लूप खत्म होने के बाद जो लूप के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस एल्स का यूसेज ही क्या हुआ? बिना वजह मैंने अपना काम बढ़ा लिया, बिना वजह कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, तो ये तो यूसेज नहीं हो सकता एल्स का। तो ये हमारी सिर्फ आधी डेफिनेशन थी। एल्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी कि एल्स पार्ट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। अब यहां पे आपको ये टर्म समझ में आना बहुत जरूरी है कि सक्सेसफुली कंप्लीट होने का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फॉर लूप जो होता है वो कौन सा लूप होता है? काउंटिंग लूप होता है, हम सबको पता है। तो फॉर लूप के सक्सेसफुली कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है? व्हेन वी कम आउट ऑफ द लूप, व्हेन वी कम आउट ऑफ द लूप after completing all iteration। यानी कि जस्ट सपोज आपका लूप जो है वो 10 बार आइट्रेट होना था, आपने जो रेंज फंक्शन था वो 10 टाइम्स चलाया था, या जो भी आपने वहां पे सीक्वेंस दिया वो 10 टाइम्स चलनी थी, लूप की स्टेटमेंट्स 10 टाइम एग्जीक्यूट होनी थी। तो अगर वो लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया है यानी कि वो लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो व्हेन वी कम आउट ऑफ द लूप आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल आइट्रेशन, देन वी विल से आवर लूप वाज सक्सेसफुल। सिमिलरली इन व्हाइल लूप, when our test condition is false, अगर टेस्ट कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर आए हैं, उस केस में हम क्या मानते हैं कि हमारा लूप जो है वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि व्हाइल लूप जो है वो कैसे लूप होते हैं? कंडीशनल लूप होते हैं। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हम लूप से बाहर आते हैं, ये उसका क्राइटेरिया होता है। तो अगर टेस्ट कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर आए हैं
तो हम लूप को सक्सेसफुल मानते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने जंप स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, उन्हें ब्रेक नहीं आता, तो उनके लिए कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई लूप तो हमेशा पूरा ही होता है, बट लूप हमेशा पूरा नहीं होता है। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस वीडियो जो है आप एक बार चेक कीजिए, वहां से आप जब ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी आपके लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो आपका लूप जो है वो बीच में ही टूट जाता है। व्हाइल लूप के केस में इट मे बी पॉसिबल कि कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू थी, बट ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन की वजह से आप लूप से बाहर आ गए। सिमिलरली फॉर लूप में आपकी अभी आइट्रेशंस बची हुई थी, बट किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में, किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन में आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, जिसकी वजह से आप लूप से बाहर आ गए हो। तो इस वजह से यानी कि जब भी आपका लूप ब्रेक हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं अनसक्सेसफुल कंप्लीशन, यानी कि आपका लूप जो है वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और उस केस में आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। एल्स पार्ट सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है, प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट आई। अब हम यहां एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। अगर आई को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो उस केस में जो है मेरा क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या मैंने एल्स पार्ट मेंशन कर दिया, दैट इज लूप ओवर। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करेगा। आई की क्या क्या वैल्यूज होंगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इनिशियली आई की वैल्यू 0 हुई, प्रिंट आई हुआ। सपोज ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो गया, 0, 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वरना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जस्ट सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 1,5, तो आई की वैल्यूज जो है वो 1, 2, 3, 4 जनरेट होंगी। ठीक है, अब देखिए इनिशियली आई की वैल्यू जो थी 1 हुई, प्रिंट हुआ आई 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, दोबारा से लूप चलेगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, प्रिंट आई 2 डिस्प्ले हुआ, 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो एल्स मिलेगा, लेकिन क्योंकि लूप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसकी 2 आइट्रेशंस बची हुई थी, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन की वजह से लूप बीच में ही टूट गया, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हम यहाँ पे अगर बाद में प्रोग्राम में और कोई स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम व्हाइल लूप का केस देखें, व्हाइल सॉरी पहले हम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा व्हाइल लूप के लिए। a इज इक्वल टू 1 व्हाइल a लेस देन 5, प्रिंट a। अब यहां पे हम इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ a मॉड्यूलो 3 इक्वल 0, ब्रेक। अगर a को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस बार हमने क्या करवाया है, ब्रेक करवाया है। ठीक है, लूप से बाहर आएंगे, एल्स में हम प्रिंट करवा रहे हैं लूप ओवर, प्रिंट लूप ओवर। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम देखेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले a की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 5, और यहां हमने एक स्टेटमेंट छोड़ दी, दैट इज इंक्रीमेंट a इज इक्वल टू a प्लस 1। ये इसी वाले एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट a, तो a की वैल्यू क्या हुई हमारी, डिस्प्ले होगी, दैट इज 1।
1 modulo 3 इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स, a इज इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हो गई। चेक होगा 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट a, 2 डिस्प्ले हो गया। 2 modulo 3 इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ से बाहर आए a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू 3 हो गई। 3 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट a, 3 प्रिंट हो गया। 3 modulo 3 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हम सीधा फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमें एल्स पार्ट मिला, लेकिन हमारा लूप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू थी, a की वैल्यू 3 थी, 3 इज लेस देन 5, इट मींस आवर कंडीशन वाज ट्रू। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू है और उस केस में हम लूप के टूटने की वजह से लूप से बाहर आए हैं, तो उसे हम अनसक्सेसफुल कंप्लीशन मानते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है और आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट जो है वो मिलेगा। तो एल्स पार्ट जो है लूप्स का वो सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ हो। अगर हमारा लूप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा तो उस केस में हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक चीज और देखिए, एल्स का इंडेंटेशन लेवल, जैसा कि मैंने अभी आपको बिगिनिंग में भी बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एल्स पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल किस लेवल पे हो, लूप के लेवल पे हो। जस्ट सपोज अब हम एक फॉर लूप वाले प्रोग्राम में देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1,5 प्रिंट आई इफ I modulo 2 equal 0, break. Else print loop over. अब आप यहां पर देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या, यहां पर सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट आई की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर। 1 modulo 2 इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इससे नीचे वाली स्टेटमेंट पे आएंगे, उन्हें क्या मिला, एल्स। अब ये एल्स किससे एसोसिएटेड होगा, अपने इमीडिएट इफ के साथ एसोसिएटेड होगा, क्योंकि ये उसी के लेवल पे है। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, लूप ओवर। अब सिर्फ प्रिंट कर देने से थोड़ी लूप ओवर हो जाएगा, लूप तो चलता ही रहेगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, आगे फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो दोबारा से लूप की जो है एग्जीक्यूशन शुरू हुई। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, प्रिंट आई 2 डिस्प्ले हो गया, 2 modulo 2 इक्वल 0 हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हम सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, तो प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि ये एल्स पार्ट इस इंडेंटेशन लेवल पर ना होकर अंदर वाले इंडेंटेशन लेवल पे था, तो आपके प्रोग्राम का पूरा लॉजिक ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहाँ तो इस एल्स को इमीडिएट इफ मिल गया तो ये उसके साथ एसोसिएट हो गया, बट जस्ट सपोज कि आपके लूप में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी नहीं होती, और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट होती तो वो जस्ट इस एल्स वाले ब्लॉक के ऊपर नहीं होती, तो उस केस में आपको क्या होता, उस केस में आपको एरर मिलता, क्योंकि एल्स स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसके साथ कोई ना कोई इफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड होनी चाहिए या तो फिर लूप स्टेटमेंट जो है वो एसोसिएटेड होनी चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज जो है वो मिलेगा, क्योंकि एल्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आपकी सुमिता अरोड़ा वाली बुक का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट सम नंबर्स रिपीटेडली फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर सम। The program ends when the user says no more numbers to enter and about when the number entered is less than 0. It means आपको यूजर से जो है नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उन नंबर्स का क्या करना है, सम करना है। जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं ना कि आपके पास कितने भी नंबर्स हो सबका सम आपको मिल जाए, 10, 15, 20, 30 जितने भी आपके नंबर्स हैं सारे नंबर्स का अगर आपको सम चाहिए
तो आप वो करवाते जाते हैं। सेम उसी तरीके से ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि यूजर से नंबर इनपुट लेते जाइए और उन्हें आपस में ऐड करवाते जाइए। कब तक करवाते जाइए? जब तक यूजर के पास नंबर बचे हुए हैं। यानी कि इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सम वेरिएबल चाहिए जिसमें हम सम स्टोर करवाएंगे। एक हम काउंट वेरिएबल ले लेंगे कि यूजर ने टोटल नंबर इनपुट कितने करवाए हैं। दूसरा, हमें कैसे पता कि यूजर के पास नंबर कितने बचे, यूजर के पास और नंबर बचे हैं या नहीं बचे, उसे और नंबर इनपुट करवाने हैं या नहीं। तो हमें यूजर से उसकी चॉइस भी पूछनी पड़ेगी कि भाई उसके पास और नंबर बचे हैं या नहीं बचे, उसे और नंबर ऐड करवाने हैं या नहीं करवाने। उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिएगा। एक वेरिएबल चाहिए हमें यूजर से नंबर इनपुट करवाने के लिए, राइट। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई है। एक तो ये कि प्रोग्राम पूरा कब होगा? जब यूजर जो है वो ये बोलेगा कि उसके पास और नंबर नहीं बचे। और प्रोग्राम अबॉर्ट कब होगा? अबॉर्ट के लिए क्या सिचुएशन दी गई है हमें कि अगर हमने नेगेटिव नंबर, जीरो से लेस का क्या मतलब होता है? नेगेटिव नंबर की अगर यूजर ने कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करवा दिया है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो अबॉर्ट हो जाए। यानी कि अगर हमारा नंबर 0 से कम है तो हमें प्रोग्राम को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है, उसे तोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूजुअली हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं यूजर से इनपुट लेने की, लेकिन यहाँ हमें इनपुट जो है वो व्हाइल लूप के अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें रिपीटेडली इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ वो वेरिएबल्स ले लेंगे जिसमें हमें वैल्यूज स्टोर करवानी है। सम और काउंट दोनों को हम क्या इनिशियलाइज करवा लेंगे? 0। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें सम का रिजल्ट या जो माइनस का रिजल्ट जो है स्टोर करना होता है तो हम उन वेरिएबल्स को 0 इनिशियलाइज करवा लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रिजल्ट के लिए हम 1 इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो यहाँ हमें एडिशन का रिजल्ट चाहिए तो हमने 0 इनिशियलाइज करवा लिया। फिर हमें चाहिए यूजर की चॉइस, तो हमने ch वेरिएबल ले लिया और इनिशियली हमने उसे यस करवा लिया क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तो यूजर के पास नंबर है ही, तो हम क्या करेंगे? y ले लिया। अब इसके बाद जो है हम अपना लूप जो है स्टार्ट करेंगे, डेट इज व्हाइल लूप। इनिशियली तो हमने कंडीशन ट्रू ही ली है तो हमारा ये लूप चलेगा इफ ch इक्वल इक्वल y। तो हमें क्या करवाना है? यूजर से नंबर इनपुट लेना है। num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। यहाँ पे यूजर से हम नंबर इनपुट करवा लेंगे। अब यूजर से नंबर इनपुट करवाने के बाद हमें क्या करना है? सम करना है। लेकिन सम करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि कहीं वो नंबर 0 से लेस तो नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? नम लेस देन 0, क्योंकि अगर नंबर 0 से लेस है इट मीन्स वो नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स हमें अपने प्रोग्राम को अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर नंबर 0 से लेस है तो हम यूजर को एक मैसेज दे देंगे अबॉर्टिंग प्रोग्राम। और प्रोग्राम को क्या कर देंगे? ब्रेक, क्योंकि सिर्फ ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाने से तो प्रोग्राम अबॉर्ट नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्रेक स्टेटमेंट। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, नम जो है वो 0 से ग्रेटर है या 0 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सम करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, जो हमने अभी अभी नंबर इनपुट करवाया है, और काउंट में हम 1 इंक्रीज कर देंगे कि भाई यूजर ने एक नंबर और जो है वो ऐड करवा लिया। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। जितनी बार यूजर नंबर ऐड करवाता जाएगा काउंट में एक एक जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? यूजर से उसकी चॉइस पूछनी है कि भाई उसके पास और नंबर हैं ऐड करवाने के लिए या खत्म हो गए। तो हम यूजर से उसकी चॉइस जो है वो इनपुट करवा लेंगे, इनपुट, और उसे मैसेज दे देंगे कि भाई अगर उसे और नंबर इनपुट करवाना है तो वो y एंटर करवाए, क्योंकि हमने लूप सिर्फ y के बेसिस पे चलाया है कि अगर ch की वैल्यू y है तो ही लूप चलेगा, वरना नहीं। तो हम उसे मैसेज इसी तरीके से देंगे कि उसे समझ आए कि अगर उसके पास और नंबर है तो उसे y एंटर करवाना है। इनपुट एंटर y फॉर मोर नंबर्स। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे लूप के जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, सम हो गया, यूजर की चॉइस पूछ ली और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसे ब्रेक कर दिया। अब लूप के खत्म होने के बाद क्या करना है, अगर नंबर 0 से कम था तो प्रोग्राम अबॉर्ट हो गया, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 0 से कम कोई नंबर नहीं था, सारे नंबर सक्सेसफुली जो है एंटर हो गए, ऐड हो गए और अब यूजर के पास और कोई नंबर नहीं बचा है, तो हमें लास्ट में क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है सम और काउंट कि यूजर ने कितने टोटल नंबर इनपुट करवाए और उनका सम जो है वो कितना है। लेकिन ये पार्ट हमें सिर्फ और सिर्फ तब डिस्प्ले करवाना है जब हमारा प्रोग्राम अब्रप्टली क्लोज नहीं हुआ, यानी कि जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो उसे हम किस में लिखेंगे, एल्स पार्ट में। और ये एल्स जो है वो आपका कौन से लेवल पे आएगा, लूप वाले इंडेंटेशन लेवल पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रही हूं, एल्स प्रिंट टोटल नंबर एंटर्ड इज इक्वल टू, और यहां हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, काउंट की यूजर ने टोटल कितने नंबर इनपुट करवाए हैं। नेक्स्ट हमें उनका सम भी डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंट सम ऑफ टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, और यहां पे हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, सम डिस्प्ले करवा देंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो। अगर आप चाहें तो हम एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इनिशियली ch की वैल्यू y ही ले ली है, तो फर्स्ट टाइम तो लूप आइटरेट होगा ही, यूजर से नंबर इनपुट करवाएंगे। जस्ट सपोज यूजर ने नंबर इनपुट करवा दिया 5, ठीक है, 5 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो हम सम में क्या ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू यहाँ पे 0 + 5 5 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 0 + 1 1 हो जाएगी और यूजर से दोबारा जो है हम इनपुट लेंगे। जस्ट सपोज इस बार यूजर ने इनपुट दिया y की, उसके पास और नंबर्स हैं, तो यूजर से दोबारा नंबर इनपुट करवाएंगे। सपोज इस बार यूजर ने एंटर कर दिया 3, ठीक है, 3 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो अगेन हमारी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 नम, तो 5 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8, काउंट में इंक्रीज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर से यूजर से हमने चॉइस पूछी, सपोज इस बार यूजर ने एंटर कर दिया n, ch = y, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे हमें क्या मिलेगा, एल्स पार्ट, और हमें पता है कि हम लूप से बाहर कैसे आए हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पे, यानी कि लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, टोटल नंबर एंटर्ड 2, टोटल नंबर एंटर्ड इज इक्वल टू 2, सम ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू, सम हमारा कितना हुआ था 8, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 8, ठीक है। अब सपोज एक और आइटरेशन लेते हैं हम, इसकी ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि जो है हम आइडेंटिफाई कर पाए। फर्स्ट आइटरेशन तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि हमने ch की वैल्यू 2 लिए, तो यूजर से हम नंबर इनपुट करवाएंगे। जैसे सपोज यूजर ने एंटर करवा दिया 7, ठीक है, 7 लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, यहां पर आएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 1, यूजर से इनपुट लिया, सपोज यूजर ने अपनी चॉइस डलवा दी y की, हाँ उसके पास और भी नंबर्स हैं, दोबारा से यूजर से नंबर इनपुट करवाया, सपोज इस बार उसने नंबर इनपुट कर दिया 3, ठीक है, 3 लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, सम हो जाएगा 7 + 3 10 हो जाएगा, काउंट में एक इंक्रीज हो जाएगा 2, फिर से यूजर से उसकी चॉइस पूछी जाएगी। सपोज यूजर ने इस बार भी y एंटर करवाया, फिर से नंबर इनपुट होगा। जस्ट सपोज इस बार यूजर ने नंबर इनपुट करवा दिया -2, इफ नम लेस देन 0, -2 लेस देन 0, कंडीशन इज ट्रू, -2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो आपका स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, अबॉर्टिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, अबॉर्टिंग प्रोग्राम। उसके बाद क्या होगा, आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आएंगे, एल्स पार्ट चेक होगा। तो आप एल्स पार्ट जब चेक करेंगे कि देखेंगे कि कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, ch की वैल्यू तो y है, तो इट मींस लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है और इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद इस लेवल पे और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि ये प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन की वजह से ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर आपका जो लूप से एसोसिएटेड ये एल्स पार्ट था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लूप एल्स के केस में एक चीज और आती है कि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब हमारे पास लूप की कोई भी आइट्रेशन परफॉर्म नहीं हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाए हैं, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर इंट इनपुट एंटर अ नंबर। हमने यूजर से ये 2 नंबर जो है वो इनपुट करवा लिए। अब इसके बाद हम लूप चला रहे हैं व्हाइल a इज लेस देन b। जब तक a की वैल्यू जो है वो b से लेस है, प्रिंट हो जाए a, और a की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एल्स पार्ट हमने इससे एसोसिएटेड किया, प्रिंट लूप ओवर, ठीक है। हमने बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा है। अब देखिए, हमने a और b की वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट लिया। जस्ट सपोज यूजर ने एंटर किए, a की वैल्यू एंटर की 5 और b की वैल्यू एंटर कर दी 3, ठीक है। अब यहां कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 लेस देन 3। फर्स्ट आइट्रेशन में ही कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर तो हम गए ही नहीं। तो जब हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ गए। जब लूप से बाहर आ गए तो क्या मिला, एल्स मिला। अब क्या यहाँ पर ये एल्स एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एल्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब लूप सक्सेसफुली कंप्लीट होकर, यानी कि अगर वो व्हाइल लूप है तो टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने पर, और अगर फॉर लूप है तो अपनी काउंटेड आइट्रेशंस पूरी करने पर अगर बाहर आता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसके कंडीशन में देखिए, यहाँ पे हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई इट मींस लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। लूप में कोई ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, कहीं लूप बीच में नहीं टूटा है, ठीक है। तो इट मींस एल्स पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, लूप ओवर। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जब आपका लूप एग्जीक्यूट हो तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। इट मे बी पॉसिबल कि कई बार आपके पास ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि लूप की एक भी आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती, बट फिर भी हमारा लूप जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है और आपका एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने जब आपको फॉर लूप पढ़ाया था तो मैंने आपको एक इस टाइप का प्रोग्राम बताया था, फॉर ch इन हेलो, प्रिंट ch। जब हम इस टाइप का प्रोग्राम लिखते हैं, इसका आउटपुट आपका क्या आया था, HELLO, राइट। अब जानबूझकर तो यहाँ कोई एम्प्टी स्ट्रिंग देगा नहीं, बट जस्ट सपोज हमने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई है, s इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद हमने फॉर लूप चलाया इस स्ट्रिंग पे, फॉर ch इन s प्रिंट ch, ठीक है। और इस लूप के साथ हमने एल्स पार्ट एसोसिएट कर दिया, एल्स प्रिंट लूप ओवर। अब यहां पर देखिए, यूजर जो भी स्ट्रिंग s में इनपुट करवाएगा उसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी बार ये वाला फॉर लूप हमारा चलेगा। अब जस्ट सपोज यूजर ने एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करवा दी, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि 0 लेंथ, तो यहाँ पे तो कोई कैरेक्टर होगा ही नहीं जो ch को मिले, तो इसकी अगर लेंथ 0 है यानी कि इसकी 0 आइट्रेशंस हो गई, तो फॉर लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट अब अगर इसकी काउंटिंग ही 0 थी कि इसे 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था, तो इसमें हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो जितनी काउंटेड आइट्रेशंस थी वो कंप्लीट हो गई, तब हम लूप से बाहर आए हैं, तो इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसका भी आउटपुट जो है वो आपको क्या मिलेगा, लूप ओवर। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है जिसमें आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ बट आपकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है या आपके काउंटेड आइट्रेशंस कंप्लीट हैं, लाइक इन केस ऑफ 0 नो आइट्रेशन, तो उस केस में भी आपका
लूप एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास जो है समझ आई हो, बट आई थिंक ये ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो नेस्टेड लूप वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेस्टेड लूप अपने आप में बच्चों के लिए कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए उसे हम इंडिविजुअल क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास वैसे भी थोड़ी लेंथी हो गई है, तो आप आज के टॉपिक को अच्छे से समझिए, याद कीजिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, पहले हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेस्टेड लूप वो कवर करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रिंग उसे करेंगे। साइड बाय साइड हम इस चैप्टर के प्रोग्राम्स जो है करते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमारा बेस चैप्टर है। कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ना कोई कंडीशन ना लग रही हो या फिर कोई लूप ना लग रहा हो। विदाउट कंडीशन और विदाउट लूप आपका कभी कोई प्रोग्राम नहीं होता, या तो उसमें कोई कंडीशन लग रही होगी, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम होगा, या फिर वो लूपिंग बेस्ड प्रोग्राम होगा। अदरवाइज तो आपका प्रोग्राम बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो वो जो है 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स इतने मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा, उससे ज्यादा का वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में जो प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके उनमें कंडीशंस भी यूज होंगी, ऑपरेटर्स भी यूज होंगे, लूप्स भी यूज होंगे, वो उन सब पर बेस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके बाद वाले जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, उनमें आप सिर्फ आगे फर्दर फंक्शंस पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो बेस प्रोग्रामिंग रहेगी वो यही रहेगी, कंडीशन लगाना और लूप लगाना। अगर आपको कंडीशन लगानी आ गई, लूप लगानी आ गई, तो समझ लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग करनी आ गई और आप कभी प्रोग्रामिंग में फेल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको यही कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विदाउट कंडीशंस और लूप प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिए। जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे जरूर पूछिए, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, ताकि मैं आपको और ज्यादा अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।